फ्रेंड, वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो बिहार एसएससी की एएसओ की सहायक सांख्यिकी अधिकारी की जो भर्ती होने वाली है और उसके संबंध में जो एग्ज़ाम होने वाली है, उसके संबंध में यूथ पब्लिकेशन की जो प्रैक्टिस सेट आई है, उसकी प्रैक्टिस सेट संख्या 1 का हम प्रश्नों को हल करते हैं, जीएस के प्रश्नों को। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देंगे, ताकि इसी तरह की वीडियो और मैं आपके लिए ला पाऊँ, ताकि आप एग्ज़ाम से पहले प्रश्नों को रिकॉल कर पाएँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है इसमें कि सामान्य अध्ययन की कि वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, यानी वंदे मातरम में जो है वो सन्यासी विद्रोह का चित्रण किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि सन्यासी विद्रोह। सेकंड नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जाति के आधार पर। सरकारी सेवाओं और संस्थानों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं रखने वाले पिछड़े समुदायों तथा अनुसूचित जातियों और जनजातियों में सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सरकार आरक्षण संबंधी विशेष प्रावधान कर सकती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 कि किस खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश का पहला काशीराम खेल रत्न अवार्ड मिला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, रुद्र प्रताप सिंह को। अगला प्रश्न है कि यूरो 2 नॉर्म्स का संबंध किस क्षेत्र से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है। तो इस सही उत्तर हो जाएगा ए, पंजाब से। यानी कूका विद्रोह की शुरुआत 1860 से 1870 ईस्वी में हुई थी। इस विद्रोह का आरंभिक स्वरूप धार्मिक था, जिसका उद्देश्य सिख धर्म के व्याप्त अंधविश्वासों एवं बुराइयों को दूर करना, किंतु बाद में यह राजनीतिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया। अगला प्रश्न है कि ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक की रचना किसकी है। तो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर कि ए पैसेज टू इंडिया 1924 ईस्वी में अंग्रेजी लेखक E.M. फोस्टर्स द्वारा 1920 ईस्वी के दशक में ब्रिटिश राज में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालता है। अगला प्रश्न है कि कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है। कनाडा की, इंडोनेशिया की, डेनमार्क की कि आयरलैंड की। तो सही उत्तर हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क की जो राजधानी है वो कोपेनहेगन है। कनाडा की राजधानी जो है वो ओटावा है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, डेनमार्क का कोपेनहेगन और आयरलैंड का राजधानी जो है वो डबलिन है। इसे आप एग्जाम से पहले रिकॉल कर लेंगे। भारतीय सुरक्षा तंत्र में ध्रुव क्या होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्च तकनीकी हेलीकॉप्टर को ध्रुव के नाम से जाना जाता है। आज नवरत्न का अर्थ क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, कि केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा कंपनियों को दिया गया दर्जा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। अशोक ने, कनिष्क ने, चंद्रगुप्त ने या समुद्रगुप्त ने। तो सही उत्तर हो जाएगा ए, कि सारनाथ स्थित जो स्तंभ है उसका निर्माण जो है वो अशोक ने कराया था। सारनाथ स्तंभ सम्राट अशोक ने 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व द्वारा वाराणसी के सारनाथ में करवाया गया था। हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, हरिजन। यानी महात्मा गांधी ने 1919 ईस्वी में नवजीवन नामक पत्रिका की शुरुआत की थी और 1932 ईस्वी में इसका नाम बदलकर हरिजन बंधु कर दिया गया। गांधी जी हरिजन नाम वाले 3 पत्रों का प्रकाशन करते हैं। हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में एवं हरिजन अंग्रेजी में, जिसमें हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर हरिजन रखा गया था। इन 3 पत्रों में महात्मा गांधी ने देश की सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर अपना विचार व्यक्त किया। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व में हिंदी के बाद सबसे अधिक है। तो सही उत्तर हो जाएगा बांग्ला। यानी बांग्ला भाषा भारतीय आर्य परिवार की भाषा है और यह बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल, असम तथा त्रिपुरा राज्यों के 20 करोड़ से अधिक तथा ब्रिटेन से सबसे बड़े प्रवासी समुदाय द्वारा बोली जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 कि शब्द ईट संबंधित है किससे। तो ईट शब्द का संबंध जो है वो आत्ममोह से होता है। अगला प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। तो सही उत्तर हो जाएगा सड़क मार्ग से। यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना देश में प्रमुख महानगरों जैसे दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई, पूर्व में कोलकाता और पश्चिम में मुंबई को जोड़ने के लिए 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई और 13 राज्यों से होकर यह गुजरता है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा 1582 ईस्वी में दीन इलाही अकबर के द्वारा चलाया गया धर्म था, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म की मुख्य बातों का समावेश था। हिंदुओं में सर्वप्रथम बीरबल ने दीन इलाही धर्म को जो है वो स्वीकार किया। अगला प्रश्न है कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ए, नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? चावल, मक्का, कपास या बरसीम? तो सही उत्तर हो जाएगा बरसीम जो है वो मुख्य खरीफ फसल नहीं है। महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन सफल रहा था कब? तो सही उत्तर हो जाएगा 1917 ईस्वी में। बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में 1917 ईस्वी में हुआ था और गांधी जी ने नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था, जिसका उद्देश्य किसानों को अंग्रेजों की शोषणकारी नील की कृषि संबंधी तिनकठिया पद्धति से मुक्ति दिलाना था। अगला प्रश्न है कि सर्वप्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा मनुस्मृति। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुप्त संवत कब प्रारंभ किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा 319 ईस्वी में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किससे संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने महादेव गोविंद रानडे से सहयोग से 12 जून 1905 में की थी। इस संगठन ने विभिन्न सामाजिक कार्यों में भाग लिया था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। हनुज दिल्ली दूरस्थ किससे संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया से। अगला प्रश्न है 25 नंबर के गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा ए, श्रीगुप्त जो है वह गुप्त वंश का संस्थापक है। तोलकाप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, व्याकरण से। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के स्वयं भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 27 का सी नंबर के सिपाही विद्रोह 1857 में भारतीय विद्रोह के रूप में से भी जाना जाता है और यह विद्रोह साम्राज्य के खिलाफ ब्रिटिश उपनिवेश के मूल पैदल सैनिकों का विद्रोह था। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था और इस विद्रोह का कारण ब्रिटिश विस्तारवादी शोषक एवं कराधान नीतियों में सामाजिक प्रथाओं में हस्तक्षेप करना और प्रशासनिक अत्याचारों को सम्मिलित प्रभाव करना था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक जो है वो मंगोल आक्रमण हुआ था। दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वो कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वो फारसी थी। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा अनाईमुडी। 30 का ऑप्शन का उत्तर ए हो जाएगा। अनाईमुडी की पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट के तमिलनाडु से केरल राज्य तक स्थित है और ये 2695 मीटर ऊंची अनाईमुडी चोटी इसी श्रृंखला के बिल्कुल दक्षिण पश्चिमी छोर पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि केरल राज्य में जो है वो स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्ण नाम क्या है? तो सही उत्तर है कृष्णागिरी। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि काराकोरम पर्वत श्रेणी की प्राचीन नाम कृष्णागिरी था तथा इसकी सर्वोच्च चोटी गॉडविन ऑस्टिन यानी K2 जिसकी लंबाई जो है वो 8611 मीटर है। अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में जो है वो टिहरी बांध है और ये टिहरी परियोजना का प्राथमिक बांध है जो उत्तराखंड के टिहरी में स्थित है और यह बांध गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी भागीरथी भिलांगना के संगम पर बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा जोग जलप्रपात जो है वो सबसे ऊंचा है और ये शिमोगा कर्नाटक में 104 किलोमीटर की दूरी पर शरावती नदी में जो है वो स्थित है। अगला प्रश्न है कि संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा बैकाल झील जो है संसार की सबसे गहरी झील है और ये विश्व में सबसे गहरी झील है और बैकाल झील है जो रूस के साइबेरिया में स्थित है और इस झील की गहराई 1637 मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि झूम कृषि करने वाले मुख्य जनजाति कौन सा है? तो सही उत्तर है गारो जनजाति जो है झूम कृषि करने वाले मुख्य जनजाति है। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा जो है बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो धन विधेयक। तो धन विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत रखा गया है
और धन विधेयक को लोकसभा में पेश किए जाने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने वाले धन विधेयक को राज्यसभा में उसकी सिफारिश के लिए भेजा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष अंतिम निर्णय लेता है कि वह धन विधेयक है अथवा नहीं है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो सही उत्तर हो जाएगा 25 वर्ष। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 6 वर्षों के लिए होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो सही उत्तर होता है संसद के द्वारा। कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा डी नंबर कि राष्ट्रपति के निर्वाचन अप्रत्यक्ष अनुपातिक प्रतिनिधि से के तहत होता है और संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचन मंडल में द्वारा होता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं चुने जाते हैं के सदस्य भाग लेते हैं। इसमें प्रांतों की विधान परिषदों के सदस्यों एवं राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों का भाग लेने का प्रावधान नहीं है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन सी थी? तो सही उत्तर हो जाएगा नरगिस दत्त। राज्यसभा में नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री नरगिस दत्त थी, जिसने वर्ष 1980 ईस्वी में राज्यसभा के लिए नामित किया गया और 1957 ईस्वी की मदर इंडिया फिल्म के लिए नरगिस को एकेडमी अवार्ड के लिए नामित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बच्चों को कारखानों में बलात्कार प्रवेश निषेध के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 24 के तहत ये रखा गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया है? तो सी नंबर संविधान में भारत की जनता की प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य में संवैधानिक विफलता को किस धारा के प्रयोग होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 356 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन हुआ था वो 1957 में हुआ था। तो सही ऑप्शन इसका बी है, जो कि त्रिस्तरीय पंचायत संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंचायती राज की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एवं वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में किया गया था और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1957 ईस्वी में प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिल्लियाँ होती है? तो सही उत्तर है 24। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब किस वर्ष घोषित किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा 1948 ईस्वी में। माइवेंट संबंधित है किससे? तो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर उत्पाद शुल्क से मॉडवेट जो है वो संबंधित है। कर संरचना संबंधित सुधारों के लिए गठित समिति कौन सी थी? तो सही उत्तर हो जाएगा राजा चौलैया समिति जो है वो कर सुधारों के लिए गठित समिति थी। सरकार ने प्रोफेसर राजा जे चौलैया के नेतृत्व में 1991 में कर सुधार समिति गठित की थी, जिसका काम भारत की कर प्रणाली के लिए सुधार करना और कार्यसूची तैयार करना, और इस कर समिति को 1991, 92 और 93 में 3 रिपोर्ट जो है वो पेश किया गया था। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर 53 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का सबसे बड़ा राज्य है? तो सही उत्तर है 12वां क्रम में आता है। भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य क्रमशः राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार का स्थान 12वां है, जिसकी कुल क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है, जो भारत के क्षेत्रफल में 2.86% है। नेक्स्ट प्रश्न है 55 नंबर, पटना में स्थित गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया था और नया प्रांत बनाया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा 1936 ईस्वी में। बिहार और उड़ीसा ब्रिटिश भारत की एक प्रांत था, जिसमें बिहार, झारखंड और उड़ीसा शामिल थे। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार और उड़ीसा के प्रांत के रूप में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हो गए थे और 22 मार्च 1936 ईस्वी को बिहार और उड़ीसा अलग अलग प्रांत जो हैं वो बन गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में कितने ब्लॉक हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा सी 534 ब्लॉक हैं। बिहार में 2005 की सूचना के अनुसार 9 प्रमंडल हैं, 38 जिले, 101 अनुमंडल, 534 प्रखंड, 8,471 पंचायत और 45,103 गांव है। प्लाईवुड का कारखाना बिहार में कहाँ है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, यानी प्लाईवुड का कारखाना बिहार में हाजीपुर में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर लाल कृष्ण आडवाणी।
नेक्स्ट प्रश्न है डेविस कप किससे संबंधित है, तो सही उत्तर हो जाएगा डेविस कप लॉन टेनिस से संबंधित है। निम्न में से किस पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ए नंबर ऋग्वेद को। आप देख रहे हैं दोस्तों कितने इंपॉर्टेंट प्रश्नों का डिस्कस किया जा रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन निरंतर आपको जो है वो मिलती रहे। नोबेल शांति पुरस्कार के विजेताओं का चयन समिति किस देश में है, तो सही उत्तर हो जाएगा सी नॉर्वे में। नेक्स्ट प्रश्न है कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो सही उत्तर हो जाएगा मुंबई जो है एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। 1, 2, 3 समझौता किससे संबंधित है, तो सही उत्तर हो जाएगा परमाणु समझौता से संबंधित है 1, 2, 3 समझौता। नेक्स्ट प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन पर समिट कहाँ हाल ही में हुआ था, तो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, टोक्यो, न्यूयॉर्क और कोपेनहेगन में भी नहीं हुआ था। ये 25वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन चिली की सरकार ने 2 से 13 दिसंबर 2019 को मैड्रिड में स्पेन में आयोजित किया था। वहीं 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यूके में 31 अक्टूबर 2021 को हुआ था और वहीं COP 27 का आयोजन मिस्र द्वारा 2022 में किया गया था। हिंदी समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन है, तो सही उत्तर हो जाएंगे शशि शेखर। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूएनओ की आधिकारिक भाषा कितनी थी, तो सही उत्तर हो जाएगा यूएनओ की आधिकारिक भाषा 6 भाषाएं जो हैं यूएनओ की आधिकारिक भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि किस राज्य में बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे नंबर पर हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, अरुणाचल प्रदेश में। अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका के राष्ट्रपति 2 बार निर्वाचित हो सकते हैं। निकी हेली को हाल ही में किस देश में राष्ट्रपति का विशेष दूत बनाया गया था, तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि माई नेम इज खान फिल्म के निर्देशक कौन है, तो सही उत्तर हो जाएगा सी करण जौहर। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि चांद का मुंह टेढ़ा पुस्तक के लेखक कौन है, तो सही उत्तर हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। अखबारी कागज के उद्योग के लिए कौन सा शहर विख्यात है, तो सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, नेपानगर जो है अखबारी कागज के लिए काफ़ी ज़्यादा विख्यात है। स्लमडॉग मिलियनेयर एक उपन्यास Q&A पर आधारित है, इसके लेखक कौन है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ए नंबर, यानी कि विकास स्वरूप जो है इसके लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कजरी लोक नृत्य कहाँ की प्रचलित नृत्य है, तो कजरी लोक नृत्य जो है वो उत्तर प्रदेश की प्रचलित जो है वो लोक नृत्य है। कजरी पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोक गायन तथा लोक नृत्य है जिसे सावन के महीने में गाया जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख लोक नृत्य में रासलीला, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, नकाल और दादरी और चारकुला नृत्य जो है वो शामिल है। तो ये 75 प्रश्न थे ASO के और इसमें संबंधित जो है 75 प्रश्न अगर आपको अच्छी लगी होगी तो नेक्स्ट वीडियो हम ज़रूर साइंस के लिए लाएंगे, रीजनिंग के लिए लाएंगे, मैथ के लिए लाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।